जो अब तक अजेय थे, जो अब तक अदृश्य थे, जो अब तक किसी रडार की पकड़ में नहीं आते थे, क्या अब उनकी बादशाहत खत्म होने वाली है? दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अमेरिका के दो फाइटर जेट्स की, F-35 और F-22 रैप्टर की। 5th जनरेशन के ये दोनों अमेरिकी फाइटर जेट्स अब तक दुनिया में अपना दबदबा कायम रखे हुए हैं। इनकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी का दुनिया के किसी एयर डिफेंस के पास फिलहाल 100% तोड़ नहीं है। किसी रडार में ऐसी क्षमता नहीं है जो इन दोनों फाइटर जेट्स की स्टेल्थ कैपेबिलिटी को परफेक्टली भेद दे। लेकिन चीन से आई यह खबर ने इन दोनों फाइटर जेट्स के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। दोस्तों, खबर ये आई है कि चीन की एक मिसाइल इन दोनों फाइटर जेट्स को ट्रैक कर सकती है, वो भी 90% एक्यूरेसी के साथ। और अगर यह दावा सही है तो F-35 और F-22 के आसमान में एक छत्र राज को बहुत जल्द चुनौती मिलने वाली है। वैसे भारत से भी मिल चुकी है। F-22 2005 से सर्विस में है, जबकि F-35 2015 से। F-22 एक एयर सुपेरियोरिटी फाइटर जेट है जिसका कॉम्बैट रेडियस करीब 980 किलोमीटर है। इसकी अधिकतम स्पीड 2.25 मैक है, जबकि यह लगभग 8,200 किलोग्राम का वेपन पेलोड कैरी करता है। वहीं F-35 एक मल्टी रोल स्ट्राइक फाइटर है जिसका कॉम्बैट रेडियस जो है वो 1093 किलोमीटर का है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 1.6 मैक की है। यह अपने साथ 8,160 किलो के हथियार ले जा सकता है। लेकिन ये स्पेसिफिकेशंस इन दोनों फाइटर जेट्स की सबसे खास बात नहीं है। इन सबकी खास बात यह है इन दोनों की कि दोनों स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं। F-35 के एयर फ्रेम को खास आकार दिया गया है। इसकी बॉडी रडार ऑब्जर्वेंट मटेरियल यानी RAM से बनाई गई है और यही डिजाइन और RAM इसके रडार क्रॉस सेक्शन यानी RCS को बहुत कम कर देता है। इसके सामने वाले हिस्से और टरबाइन को छिपाया गया है ताकि रडार इन्हें डिटेक्ट न कर सके। इसमें डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट, जिसे DSI कहा जाता है, कंप्रेशन बम और आगे की ओर झुके हुए काउल का इस्तेमाल किया जाता है। इससे भी रडार सिग्नेचर बहुत कम हो जाता है। इसका वेपन बे भी इंटरनल है, इससे भी इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक इसी तरह F-22 को भी बनाया गया है। इसका एयर फ्रेम भी रडार सिग्नल्स को वापस भेजने के बजाय रिफ्लेक्ट कर देता है, डाइवर्ट कर देता है। इसकी बॉडी भी उसी रडार ऑब्जर्वेंट मटेरियल से बनी है। इसमें भी इंटरनल वेपन बे है। इसका सर्पेंटाइन इनलेट डक्ट्स और कर्व्ड वेन्स जो हैं वो जेट के इंजन और टरबाइन को एक्सपोज होने से बचाता है। सुपरसोनिक फ्लाइट से निकलने वाली गर्मी को कम करने के लिए स्पेशल टॉप कोट और एक्टिव कूलिंग की भी टेक्निक इसमें है। इसके अलावा और भी कई तकनीक है जो इन दोनों फाइटर जेट्स को आसमान में करीब करीब इनविजिबल यानी कि अदृश्य बना देती है। लेकिन अब चीन की इस मिसाइल ने इन दोनों फाइटर जेट्स को ट्रैक करने की कैपेबिलिटी हासिल कर ली है, ऐसा दावा किया जा रहा है। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, पर सवाल है कि कैसे? जिन फाइटर जेट्स को एडवांस रडार सिस्टम भी डिटेक्ट नहीं कर पाता है, उन्हें चीन की मिसाइल कैसे ट्रैक कर रही है? जवाब है हीट यानी कि गर्मी। भले ही ये फाइटर जेट्स रडार सिग्नल्स को डाइवर्ट कर दे रहे हैं, उन्हें ऑब्जर्व कर ले रहे हैं, लेकिन वो अपने इंजन से निकलने वाली गर्मी को पूरी तरह से छुपा नहीं सकते और चीन की यह मिसाइल इसी गर्मी को पकड़ ले रही है। लेकिन दोस्तों, बात केवल इतनी नहीं है। मिसाइलें तो हीट सेंसिंग पहले से होती हैं, फिर इसमें नया क्या है? तो दोस्तों, नया है मिसाइल में लगाया गया AI सिस्टम। जब हीट सेंसिंग मिसाइल फाइटर जेट की तरफ बढ़ती है तो फाइटर जेट्स फ्लेयर्स दागते हैं। इससे मिसाइल उन फ्लेयर्स की तरफ चली जाती है और जेट जो है वो बच जाता है। ऐसा अमूमन हो जाता है। लेकिन चीन के रिसर्चर्स ने एक ऐसा AI सिस्टम बनाया है जो हीट सीकिंग एयर टू एयर मिसाइलों को एडवांस्ड फाइटर जेट की पहचान करने में मदद कर सकता है। और यह सिस्टम फ्लेयर्स और फाइटर जेट से निकलने वाली गर्मी को अलग अलग डिटेक्ट करता है। यानी मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूं। यानी यह पहचान जाता है कि ये जो हीट उसके सामने आ रही है, उसको मिल रही है, वो फ्लेयर्स की है या फाइटर जेट के इंजन की, और डिटेक्शन के बाद मिसाइल फाइटर जेट की तरफ मुड़ जाती है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि सिस्टम से लैस मिसाइल ने F-22 और F-35 के मॉकअप टारगेट्स के खिलाफ जबरदस्त एक्यूरेसी दिखाई थी। और सबसे अच्छी बात यह भी बताई जा रही है कि ये AI सिस्टम और उसका हार्डवेयर बहुत सस्ता है, हल्का है और छोटा है, जिससे मिसाइल में बहुत ज्यादा बदलाव की जरूरत नहीं पड़ती। चाइनीज रिसर्चर अभी इस AI सिस्टम के बारे में और जानकारी देने से बच रहे हैं, लेकिन अगर यह सही है तो समझिए कि F-35 और F-22 अब अजेय नहीं रह पाएंगे। वैसे आपको याद होगा, ईरान और अमेरिका की जंग के दौरान ईरान ने भी अमेरिका के F-35 को शॉट डाउन करने का दावा किया था और उसकी मिलिट्री ने
F-35 को टारगेट किए जाने का एक वीडियो भी रिलीज किया था। हालांकि अमेरिका ने ईरान के दावों की पुष्टि नहीं की थी, लेकिन उस समय भी F-35 की स्टेल्थ कैपेबिलिटी पर सवाल उठे थे। इसके अलावा आपको याद होगा कि भारत में 1 महीने तक ब्रिटिश F-35 मौजूद था और उसको भी हमारे नेटवर्क ने ढूंढ निकाला था, जिसके बाद उसको लैंड कराया गया था। तो देखते हैं कि चीन का नया एआई सिस्टम इन दोनों फाइटर जेट्स के स्टेल्थ पावर को किस तरह से चैलेंज करता है और रियलिटी में क्या सामने आएगा। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।